हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट सर्कुलर लूप। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। इस बार हम किस पे निकालेंगे? एक्सिस पे निकालेंगे। कल हमने किस पे निकाला था? सेंटर पे निकाला था हमने मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से। आज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक्सिस के ऊपर निकालेंगे। देखिए कैसे, सामने डायग्राम देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है? a। ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है? a। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है? p। सर्कुलर लूप है, इसका आपका रेडियस है a और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है? p। आपको बताना है कि इस पॉइंट p पर इस पूरे वायर की वजह से, जो सर्कुलर वायर आपने लिया है, लूप लिया है जो भी, इस पूरे लूप की वजह से, इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये आपको इसमें बताना है। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि आपने एक जो सर्कुलर लूप आपने लिया है उसके अंदर आपने कितनी करंट फ्लो कराई? आई। कितनी करंट फ्लो कराई आपने इसमें? आई। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पूरे सर्कुलर लूप की वजह से, या कल जो भी हमने सेंटर पे फाइंड करा था, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना होगा, डीएल। उस छोटे से करंट एलिमेंट डीएल को हम लेंगे और उस करंट एलिमेंट डीएल को लेने के बाद हम पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ से, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा? पूरे लूप की वजह से आपको पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे। हमने जैसे आपके पास लूप है, लूप का आपका सेंटर क्या है? C, और उससे r डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है? P। ये जो दोनों डिस्टेंस है आपकी, ये वाली जो डिस्टेंस है आपने मान लिया कितनी है? S। वेक्टर आपने डायरेक्शन के लिए मान लिया। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ लगाएंगे हम छोटे से करंट एलिमेंट डीएल के लिए। देखिए छोटे से करंट एलिमेंट डीएल के लिए लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली क्या बात है। मैंने आपसे कहा कि सेंटर सी से r डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है आपका? P। आपको इस पॉइंट P पर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अब एक लॉजिकली अगर सोचें नॉर्मल तरीके से, तो आपको लगेगा कि डिस्टेंस r लेनी है, लेकिन r नहीं लेंगे। r क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपका जो करंट एलिमेंट है वो क्या है? dl है। तो dl से P की डिस्टेंस कितनी है? s। तो हम s लेंगे यहाँ पे। तो कितना हो गया आपका? s²। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि हम ये मान के चलते हैं कि जो dl और i है ये आपस में कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो लगा देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन s²। क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कल भी मैंने आपको बताया था। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। एक बार डायग्राम देखिए। ठीक, अब देखिए आगे। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो डायग्राम का हिस्सा है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। आप ये देखेंगे जो वेक्टर dv है ये कितने डिग्री के एंगल पे है? 5 डिग्री के एंगल पे है। तो इस वेक्टर dv जो 5 डिग्री के एंगल पे है, आपने इसके दो कंपोनेंट कर दिए। ये जो वेक्टर dv जो 5 एंगल पे है, आपने इसके कितने कंपोनेंट कर दिए? दो कंपोनेंट कर दिए। कौन कौन से? एक तो dv cos फाई और एक dv sin फाई। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया, किसी और टीचर ने पढ़ाया होगा आपको, कि जब भी फाई के साथ वाला कंपोनेंट होता है, यानी एंगल के साथ वाला कंपोनेंट, वो क्या होता है आपका? cos। और एंगल के बिना वाला, यानी फाई के जो हॉरिजॉन्टल के बिना वाला कंपोनेंट क्या होगा? sin फाई। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये dv cos फाई और ये dv cos फाई, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। और इनका मैग्नीट्यूड कैसा है? बराबर है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। समझ आ रही मेरी बात? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और ये जो dv sin फाई है ये आपका काम करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। तो अब आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे? b इक्वल टू इंटीग्रेशन और dv sin फाई। अब इस वाले ट्राइंगल में, यहाँ पे देखिए, इस वाले ट्राइंगल में हम sin फाई लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
परपेंडिकुलर आपका कितना है ए, और हाइपोटेन्यूस आपका कितना है एस। देखिए साइन फाई इक्वल टू आपका कितना आ गया ए अपॉन एस। तो अब डीवी की वैल्यू पुट कर दीजिए। डीवी की वैल्यू थी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, और कितनी वैल्यू है ए अपॉन एस। देख लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एस है, उसके बाद आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी ए अपॉन एस। एक बार देखिए इसको। अब हम क्या करेंगे, जो आपके इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको हम अंदर रखेंगे और बाकी को बाहर निकाल देंगे। तो देखिए क्या आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद आपका आ जाएगा आई अपॉन एस की पावर 3 और ए, और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर डी एल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एस की पावर 3 और ए। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप का आपने छोटा सा हिस्सा ले लिया, करंट एलिमेंट डी एल, तो उस छोटे छोटे एलिमेंट को जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आपको पता लगेगा कि टोटल सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। आर यहाँ पे रेडियस है, और इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो रेडियस आपने कितनी मानी है ए, तो फॉर्मूला लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एस की पावर 3, और कितना आ गया आपका 2 पाई ए। देखिए ये आ गया। उसके बाद ये देखिए 2 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्या बचा आपका 2, तो म्यू नॉट अपॉन 2 और आई ए स्क्वायर अपॉन एस की पावर 3। देखिए ये आ गया आपका। यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको फिर इसको रफ करना है म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए अपॉन एस की पावर 3। अब देखिए अब हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या बचेगा आपका फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर, और उसके बाद एस की पावर 3 की जगह क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। तो ये आपका फॉर्मूला फाइनल आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये कहानी तब है जब आपके पास एक लूप है। अब मान लीजिए आपके पास एन लूप है, तो एन लूप वाली कंडीशन में क्या होगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। एक बार इसको देख लीजिए। अब हम एक स्पेशल केस सोचते हैं कि ये जो पॉइंट P आपका है ये सेंटर पर आ जाता है, यानी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अगर पॉइंट P जो है वो सेंटर पर आ जाएगा तो उस कंडीशन में R की जगह क्या होगा 0। ध्यान रखिएगा, बहुत जो स्पेशल केस बता रहा हूँ। पॉइंट P जो है वो कहाँ पर आ गया आपके सेंटर पे, तो R तो खत्म हो गया, तो R की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 0। अब R की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा देखिए म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये आर स्क्वायर आपका हट गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कट गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, उसके बाद 2 ए की पावर 3, ये इससे कट गया, तो क्या बचा आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए और अपॉन में म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ठीक, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम कल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए बिल्कुल मेहनत से। थैंक यू।